रहा है कि आपको धरना पड़ रहा है, क्या कुछ कारण है सत्याग्रह से बताइए। धनबाद में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस पूरी तरह सुस्त है, अपराधियों का मनोबल चरम पे है और जो सामाजिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, आम जनता है वो भयभीत है। आज आम जनता बाज़ार में निकलने से डरता है कि आज मान ली ठीक है मेरे ही पर गोली चलेगा, वो गोली मुझे नहीं लग के किसी आम आदमी को लग जाएगा। लोगों को डर है कि भाई लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज व्यापारी व्यापार करने से डर रहा है। आज आपको पता है कि व्यापारी जो व्यापार करता है, चाहे वो लोहा का व्यापारी हो, कोयला का व्यापारी हो, साड़ी बेचने वाला हो, सोना चांदी का व्यवसायी हो, ग्रॉसरी का व्यवसायी हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यवसायी अगर है तो सरकार को जीएसटी देता है। अपना जो भी ट्रांजैक्शन उसका होता है उस ट्रांजैक्शन में वो जीएसटी देता है और अपने पूरे टर्नओवर में जो कमाता है वो आयकर भी देता है। हम सरकार को दो टैक्स देते हैं, व्यापार करते हैं व्यापार का भी टैक्स देते हैं और हम जो कमाते हैं हम उसका भी टैक्स भुगतान करते हैं और उसी से ये सारी व्यवस्था चलती है। आज अब हमारे यहाँ जितनी भी ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा जो है, जो सरकारी तंत्र चल रहा है, सड़क नाली बिजली पानी, आज अधिकारियों को जो भुगतान होता है वो सारा व्यापारियों के रेवेन्यू से होता है और व्यापारी वर्ग जो है आज देश भर का 70% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ व्यापार से आता है, व्यापारी वर्ग देता है। वैसे स्थिति में आज धनबाद का व्यापारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लगातार व्यापारियों पर हमला हो रहा है। आज जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, मेरे जैसे साधारण लोग, आज हम बैठे हैं सत्याग्रह में। आपके समर्थक में कोई और व्यापारी क्यों नहीं? बहुत लोग बैठे हैं, अभी भी चैम्बर के सारे लोग थे। अभी जब सुबह में मैं बैठा 11 बजे, चैम्बर के कई लोग थे, अभी भी आ रहे हैं लोग, क्योंकि व्यापारी तो अपना व्यापार भी करेगा ना। देखिए दुकान धंधा तो कोई छोड़ के आएगा नहीं, लोग आ रहे हैं 2-2 4-4 घंटा बैठ रहे हैं, जाएंगे, चूँकि ये अनिश्चितकालीन है। किस किस संगठन का सपोर्ट है आपको? कई संगठन का है, धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, बैंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, कृषि बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था। कल भी आप देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे सांसद होंगे, विधायक होंगे, इससे पहले भी लोग आवाज़ उठाए, माता जी उठाया, अपराध से न उठा रहे हैं, तो जो अपराध से नबी 2 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं, तो उनके साथ ही क्यों आप ये सब मिलकर आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई तो एक ही है आप लोग की। देखिए ये जो जन आंदोलन है ना, ये मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, भाजपा से जुड़े हुए थे वो लोग नहीं किए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 26 साल से जुड़ा रहा। 97 में मैंने भाजपा ज्वाइन किया था, कई दायित्वों में रहा, चुनावी दायित्व में भी रहा। ऐसा नहीं है, नहीं ये लोग कर रहे थे, लगातार अपराध बढ़ रहा था, तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं मन कचोट रहा था मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता का, स्वाभिमानी कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने समाज का जिला अध्यक्ष भी हूँ। आज जो व्यवसायी वर्ग है उसमें 60-70% ऐसे हैं जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं। उनके पास धमकियाँ आ रही थी, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आज और भी जो मेरे समाज के बाहर के भी लोग हैं उनके पास भी धमकियाँ आ रही, तो लोग मुझसे पूछते थे कि भैया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा था कि साला हम लोग भी पंगु हो गए, कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि चुप थे। यही एक वजह था मेरा रिजाइनेशन देने का। मैंने ये कहा कि बात तो एक ही है, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, विधायक भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको साथ मिल रहा है। अंतर क्या है? मतभेद अंतर यह है कि विधायक जी लड़ नहीं रहे थे। विधायक जी लड़े होते तो मुझे क्यों बैठना था? मैं किस आगे क्यों बढ़ रहा है? आगे इसलिए बढ़ा कि विधायक नहीं बन रहे थे, विधायक आगे नहीं बढ़ रहे थे ना। मेरे घोषणा करने के बाद उन्होंने घोषणा किया। ढुल्लू महतो जी भी अभी धरना दिए थे। ढुल्लू महतो जी का इशू कुछ और था, उनका 2 इशू था। एक तो उनसे बॉडीगार्ड वापस ले लिया गया, धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम का उनको परमिशन नहीं मिला, इस कारण वो आके एसएसपी साहब के खिलाफ आग उगल रहे थे और अपनी बात को कह रहे थे। वो निश्चित रूप में अभी तो अखबार में भी हम पढ़े, कल भी यहाँ जो सत्ताधारी दल है उनके नेताओं का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वो लोग आरोप लगा रहे हैं विधायक जी के ऊपर कि उनके किसी आदमी को एसएसपी नहीं छोड़े, इससे बौखला करके विधायक जी उनके खिलाफ ये कर रहे हैं। आप भी तो भाजपा से पिछले कई सालों से जुड़े, तो तब क्यों आप आवाज़ नहीं उठाए? मैं ये जो क्राइम बढ़ा है तो धनबाद का नया अभी बढ़ा नहीं है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में था। अभी पिछले कई वर्षों से हमारे पास कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं थी, इसलिए ये जिम्मेवारी हमारी नहीं थी कि मैं कोई आवाज़ उठाऊँ। मैं पार्टी की बैठकों में पार्टी के नेताओं से बातचीत के क्रम में व्यक्तिगत रूप से बराबर आग्रह किया है कि धनबाद की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी आज विपक्ष की भूमिका में है और इनको जो रोल होना चाहिए वो एकदम नहीं है। पिछले 4 साल से जब से भाजपा विपक्ष में है, एक भी भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिले के बैनर पे जन आंदोलन नहीं हुआ है और कोई कार्यक्रम अगर हुआ भी है तो प्रदेश के आह्वान पे हुआ है। आपको लगता
लगता है जन आंदोलन के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी साफ फेल है, एकदम फेल्यूर है? ये तो आप भी बताएंगे ना, ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तो अभी तो यहाँ धनबाद में पत्रकारिता कर रहे हैं, मुखर नहीं है या विधायक मुखर नहीं है? वास्तव में नहीं है। पार्टी में काफ़ी अंतर्द्वंद है। आज राज सिन्हा जी कार्यक्रम करेंगे, उसको ढुल्लू महतो नहीं आएंगी, सांसद जी नहीं आए। पिछले बार भी राज सिन्हा जी डॉक्टर शमीर को धमकी मिली थी, आपको याद होगा, काफ़ी चर्चा था डॉक्टर शमीर का। उस समय राज सिन्हा जी एक जन आंदोलन किए थे, धरना दिए थे, उसमें बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे, लेकिन उसमें सांसद महोदय नहीं गए थे, जिला कमेटी के कोई भी लोग नहीं गए थे। आज ढुल्लू महतो जो आंदोलन किए उसमें राज सिन्हा नहीं आए, मेयर नहीं आए, रागिनी सिंह नहीं आई, तो भाजपा में तो अपना ही अंतर्विरोध है। धनबाद पुलिस बार बार दावा कर रही है कि नहीं, हम लोग कानून व्यवस्था के मामले में बहुत पूरी तरह फेल है। धनबाद का एसएसपी एक ऐतिहासिक पुरुष बन गए धनबाद के लिए। धनबाद के इतिहास में काला धब्बा लग गया, कलंक हो गए। इसके पहले भी अधिकारी थे। आज रणधीर वर्मा राज्य सरकार खुद कटघरे में कर रही है, राज्य सरकार लूट रही है, हर मामले में राज्य सरकार विफल है। जब आम नागरिक को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे क्राइम पूरे प्रदेश में हो रहा है, धनबाद में कुछ ज़्यादा है। क्राइम पूरे प्रदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी रांची में मर्डर हुआ है, कल भी गोली चली है, हजारीबाग में भी हुआ है, ऐसा नहीं है, सभी जगह हो रहा है। धनबाद में लग रहा था गोली आम बात हो गई है। गोली तो हर एक बैंक मोड़ की तो ये स्थिति है कि अगर 1000 दुकानदार है तो हर एक दुकानदार के 2 दुकानदार के बाद एक दुकानदार के पास फ़ोन आ रहा है, और छोटे व्यवसायियों के पास फ़ोन आने लगा। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, कल तक तो बड़े लोगों के पास फ़ोन आता था, एक समझ में भी आया कि चलो भाई बड़े लोग हैं, अपराधी उनको फ़ोन कर रहे हैं। एक साधारण व्यापारी मिक्सर बेचने वाले के पास फ़ोन आ जा रहा है, परचून दुकानदार वाले के पास फ़ोन आ जा रहा है। लगातार अभी धमकी आ रही है। धनबाद एसएसपी का यहाँ से प्रमोशन हो गया है, उसके बावजूद यहाँ पर ले नहीं रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। एसएसपी बनने के पहले ये यहाँ डीएसपी में भी काम किए थे, डीएसपी के रूप में बाघमारा विधानसभा में बाघमारा डीएसपी के रूप में काम किए थे। और उस समय जब ये यहाँ से तबादला हो गया, जब ये आए धनबाद दोबारा एसएसपी बन के, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि डीएसपी के रूप में इनका जो क्रियाकलाप था, लोगों को लगा कि चलो धनबाद में शायद कुछ करेंगे, इनका जाना पहचाना है, पहले भी काम किए हैं, धनबाद से वो वाकिफ़ हैं। लेकिन कुछ करा कि नहीं करा? क्या चीज़? एसएसपी ने अभी जब आया है कि कुछ करेंगे, लेकिन एसएसपी तो जो किए हैं वो धनबाद के इतिहास में बताए तो वो ऐतिहासिक पुरुष हो गए। कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए भगवान हो गए हैं। कल तक जो लोग 1500 रुपये के लिए परेशान रहते थे, आज वो लोग लखपति बन गए हैं। आज पान दुकान की तरह ही कोयला का टेंडर देने लगे हैं एसएसपी साहब, जिसको जितना क्षमता है ले जाओ यार, हमको इतना पैसा दो। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाए। आपके लिए क्या ठोस निर्णय होना चाहिए? धनबाद को अपराध मुक्त हो ऐसा कोई आश्वासन देने वाला कोई व्यक्ति आए, सरकार की तरफ से पहल हो। नहीं, कोई ठोस उपाय होगा तभी। आश्वासन मतलब क्या? क्या आश्वासन के बाद ही नहीं ठोस होगा? ऐसा थोड़ी कि अब हम बोलेंगे कि अभी तुरंत ये कीजिए।